नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से छिड़ी जंग को खत्म करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। दोनों देशों के बीच अगले दौर की शांति वार्ता 2 जून को तुर्की के शहर इस्तांबुल में हो सकती है। क्रेमलिन ने इसका प्रस्ताव रखा है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के अगले दौर का प्रस्ताव रखा है। अटकलें लगाई जा रही थीं कि रूस और यूक्रेन के बीच अगले दौर की शांति वार्ता वेटिकन या फिर जिनेवा में हो सकती है, लेकिन रूस ने तुर्की के इस्तांबुल को प्राथमिकता दी है, जो पहले दौर की वार्ता का स्थल था। पहले दौर की वार्ता भी इस्तांबुल में ही हुई थी। 16 मई को इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच 4 पॉइंट्स पर बातचीत हुई थी। पहला, कैदी अदला बदली को लेकर बातचीत हुई थी। 16 मई को इस्तांबुल में रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडलों के बीच हुई बातचीत के बाद दोनों देशों ने 1,000 कैदियों की अदला बदली पर सहमति जताई थी। दूसरा, सीज फायर को लेकर बातचीत हुई थी। यूक्रेन ने 30 दिन के सीज फायर की मांग की थी, लेकिन रूस ने इसे स्वीकार नहीं किया। रूस ने शर्त रखी कि यूक्रेन को 4 इलाकों में जो है वहां पर पूरी तरह से पीछे हटना होगा, जिनमें लगभग 1 करोड़ से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक रहते हैं, जिसे यूक्रेन ने अस्वीकार कर दिया था। तीसरा, शांति समझौता। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने कहा था कि दोनों देश दोबारा मिलने को तैयार हैं, लेकिन कोई नई तारीख तय नहीं हुई है। रूस ने यूक्रेन को शांति समझौते का मसौदा देने की बात कही। चौथा, क्षेत्रों पर नियंत्रण। दोनों देशों के बीच सुरक्षा गारंटी और प्रतिबंधों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। रूस ने क्रीमिया और अन्य कब्जे वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण की मांग की, जबकि यूक्रेन ने अपनी संप्रभुता की रक्षा पर जोर दिया। भले ही रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की अगली तारीख भी तय हो गई, मगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बैठक के बारे में पता ही नहीं चल पाया, जबकि ट्रंप की इच्छा थी कि इस बैठक में वो भी शामिल होते। पिछले बैठक में ज़ेलेंस्की तो मौजूद थे, लेकिन पुतिन उपस्थित नहीं हुए थे। तब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था, पुतिन इसलिए बैठक में शामिल नहीं हुए हैं कि मैं वहां नहीं था। ट्रंप का मकसद रूस यूक्रेन में युद्ध विराम कराने की क्रेडिट लेना है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे। लिहाजा ट्रंप ने बौखलाहट में अभी कुछ दिन पहले ही पुतिन को यूक्रेन में नरसंहार बढ़ने पर पागल तक कह दिया था। इसी बीच आगामी 2 जून को रूस और यूक्रेन के बीच दूसरी बार वार्ता होने जा रही है। तो वहीं लावरोव ने कहा, जैसा कि हमने सहमति जताई थी, रूसी पक्ष ने तुरंत बता दें कि एक प्रासंगिक ज्ञापन तैयार किया, जिसमें संकट के पीछे की वजहों को कैसे दूर किया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी दी गई। व्लादिमीर मेंडेंस्की के नेतृत्व में हमारा प्रतिनिधिमंडल यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल को ये ज्ञापन प्रस्तुत करने और अगले सोमवार यानी कि 2 जून को इस्तांबुल में होने वाली सीधी वार्ता के दूसरे दौर के दौरान आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार है। रूस और यूक्रेन के बीच पहले दौर की शांति वार्ता 2 घंटे से भी कम समय तक चली थी। इस दौरान रूसी वार्ताकारों ने दोनों पक्षों के 1000 युद्ध बंदियों की अदला बदली करने और युद्ध विराम की संभावना तलाशने के लिए अपनी मांगों का ज्ञापन तैयार करने पर सहमति जताई थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधी वार्ता की मांग रखी है, जिसके जवाब में क्रेमलिन के प्रवक्ता दामित्री ने कहा है कि ये तभी संभव होगा जब दोनों पक्षों के वार्ताकार किसी स्थायी समझौते पर पहुंचेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दोनों देशों से चल रहे युद्ध खत्म कराने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनको क्रेडिट मिले। जिस तरीके से आपने देखा होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी जिस तरह के हालात थे, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे खुद को एक लीडर के तौर पर पेश करना कि कैसे उन्होंने जो है सीज फायर को लेकर बातचीत की थी, लेकिन कई बयानों में उन्होंने यू टर्न भी लिया। फिलहाल उन्होंने इस जंग को भयानक बताते हुए ज़ेलेंस्की और पुतिन से कई बार बात भी की है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पुतिन आग से खेल रहे हैं। ट्रंप का यह बयान यूक्रेन पर जारी हवाई हमलों के बाद आया। उन्होंने कहा कि अगर वे नहीं होते तो रूस के साथ बहुत 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 ही ज़्यादा बुरा हो जाता। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इस हफ्ते के आखिर तक
रूस पर नए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने भी प्रतिबंध बढ़ाने की बात कही थी। इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा था कि पुतिन पूरी तरह पागल हो गए हैं। दरअसल रूस ने 24 मई को यूक्रेन पर 3 साल में सबसे बड़ा हवाई हमला किया था, जिसके बाद से ट्रंप खुलकर पुतिन की आलोचना कर रहे हैं। रूस ने कीव पर 9 बैलिस्टिक मिसाइलों, 60 क्रूज मिसाइलों और 200 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया था। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के 1000 कैदियों की अदला बदली की। ये 3 साल से जारी जंग में सबसे बड़ी कैदी की अदला बदली का हिस्सा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह अदला बदली मॉस्को और कीव के बीच शांति समझौते की कोशिशों में नया चरण शुरू कर सकती है। तो फिलहाल बता दें कि रूस और यूक्रेन दोनों ही जो है 2 जून को बातचीत करेंगे इस्तांबुल में। ये देखना होगा कि जिन 4 पॉइंट्स पर पहले दौर की बातचीत में समझौता हुआ था, क्या इस बार उससे हटके बातचीत होगी, सीज फायर को लेकर क्या बातचीत होगी, या युद्ध खत्म करने तक क्या बात पहुंच पाएगी। आपका क्या मानना है इस पर? जरूर अपनी राय रखें कमेंट के जरिए।